हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छी तो हूँ लेकिन थक गई हूँ। सुबह सुबह इतना काम रहता है ना, और ऊपर से भोपाल की सड़ी हुई गर्मी, इतनी गर्मी, बस ऐसा लग रहा है कि कितने दिन से बीमार चल रहा है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, जो डेली के काम वो तो करने ही पड़ते हैं। अब अभी गर्मी की वजह से ना इतनी थकान हो गई ना कि सुबह की मतलब पूजा तो हमारे हस्बैंड कर जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पूजा तो सुबह की लेडीज़ को भी करना चाहिए। करती हूँ मैं, पर ना मैंने कोई इतना बहुत ज़्यादा नियम बना के नहीं रखा हुआ, क्योंकि ना सुबह मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। बच्चा, मेरा बड़ा बेटा ऑफिस जाता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, फिर एक और है छोटा वाला, ज़्यादा छोटा नहीं है, शिंकू, यश, जिसके नाम से ये चैनल है, उसका, उन लोग का सबका सुबह का चाय, नाश्ता, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, डस्टिंग, ये सब देखना पड़ता है। तो इस वजह से करती हूँ मैं पूजा, पर उतनी कर पाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। तो हम लोगों ने ना ऐसा वो करके रखा हुआ है कि सुबह की पूजा हमारे हस्बैंड कर लेते हैं, और शाम की जो दियावत्ती होती है वो मैं करती हूँ। गृहस्थ में तो इतनी करी जाती है ज़्यादा। अब अपन गृहस्थ में लेके सन्यासी तो बन नहीं सकते कि नहीं सब दिन पूजा पाठ में ही लगे रहो, माला ही जपते रहो। तो यही सब बातें हैं। खाना तो बना लिया है, मतलब शिंकू को पापा को दे दिया बना के। अच्छा, भैया गया बाहर टूर पे, अब मैं और ये छोटा वाला है, जब हमको भूख लगेगी तब रोटी पराठा जो खाना होगा बना लेंगे। सब्जी तो बना के रखी दी है। गर्मी की वजह से हालत बहुत ख़राब हो रही है। गर्मी में ना तो भूख लगती है, ना कुछ ज़्यादा काम करने का दिल करता है। मुझे तो सर्दी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बताना किस किस को सर्दी अच्छी लगती है, किस किस को गर्मी अच्छी लगती है। मुझे सर्दी बहुत पसंद है। सर्दी में घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में तो एसी कूलर के आगे से हटने का दिल ही नहीं करता। दिल करे चाहे नहीं करे उतना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा भैया। औरत हैं हम, औरतों को बैठना शोभा नहीं देता आंखों में जलन जलन सी निकल रही है। आप लोग देख रहे होंगे ये मेरे को, ये काले काले धब्बे किस चीज़ के हैं। तो मैं आप सबको बता दूं, पहले मेरा फेस ना, पहले मतलब आज से 1 डेढ़ महीने पहले मेरा फेस एकदम से क्लीन था, एकदम क्लीन था। लेकिन ना अभी बीच में मैं हर महीने मथुरा वृंदावन जाती थी। न्यू ईयर पे मैंने वो लिया था कि मैं 1 साल तक हर महीने मथुरा वृंदावन जाऊँगी। तो मैं जाती थी, 5-6 महीने लगातार गई। लेकिन ना फिर वो ये सब बातें सुनने लगे ना कि एक तो बांके बिहारी मंदिर में भीड़ बहुत रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। जब पहली बार मैं गई थी तो मैं मतलब अपनी जो गिरिराज जी की परिक्रमा थी मैंने वो लगाई, और उसके बाद में मैंने कहा चलो बिहारी जी के दर्शन करूँगी आज। तो मैं बिहारी जी के दर्शन करने गई थी, मुझे दोपहर के 12 बज गए थे, तो पट बंद हो गए थे। फिर मैंने सुना कि अब ये पट शाम को 4 बजे खुलेंगे। तो मंदिर में कोई भी नहीं था, तो मैं वहीं दरवाजे पर बैठ गई, बिहारी जी के मंदिर के दरवाजे पर बैठ गई। मैंने कहा 4 बजे पट खुलेंगे, तो सबसे पहले मैं बिना भीड़, मुझे भीड़ में बहुत घबराहट होती है, मतलब मैं भीड़ में नहीं जा सकती। भीड़ में तो मुझे कोई 10,000 रुपये दे और कि तुम जरा भीड़ में 2 मिनट खड़ी हो जाओ, नहीं होंगी। मुझे भीड़ से इतना डर लगता है। तो मैं ना मंदिर के बाहर ही बैठ गई। मैंने कि जैसे पट खुलेंगे सबसे पहले खाली दर्शन में ही कर लूँगी। तो मैंने देखा कि मैं 12 बजे अकेली बैठी थी, और शाम को जब 4 बजे पट खुलने का टाइम आया, तब तक वहाँ पर बिहारी जी के मंदिर में जो गलियाँ होती है ना, वहाँ पे किसी के पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ जमा हो गई मैंने बिना दर्शन करी दौड़ लगाई वहाँ से उठ के, और वहाँ रोड पे आके जैसे तैसे भीड़ को चीर चार के मैं बाहर निकली, और मैंने रोड पे ढोल लगाया। मैंने कि बिहारी जी बस यही आपके दर्शन है, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी दर्शन, क्योंकि मैं तो भीड़ में बहुत घबराती हूँ, बहुत ज़्यादा। और इतनी भीड़ में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती मेरा क्या हाल होता। वो तो जी अच्छा था कि पट नहीं खुले थे, पट खुलते तो फिर दौड़, एकदम दौड़ भाग शुरू होती अंदर घुसने के लिए। तो मैंने तो पट खुलने से पहले दौड़ लगा ली बाहर के लिए। अब भाई मैं बिना दर्शन के तो आ गई, है ना, और मैं 5-6 महीने लगातार गई भी। लेकिन ना फिर जब मेरे को जाना था, लास्ट टाइम मुझे जाना था बिहारी मथुरा वृंदावन, तो मेरे ना पीरियड आने वाले थे। तो मैंने क्या करा कि जाने के दो दिन पहले ही पीरियड डिले करने वाली टैबलेट खा ली। अब टैबलेट खा ली तो 2 दिन पहले मैंने खा ली थी, फिर 2 दिन तो वो खाई, और फिर मैं दर्शन करने गई, फिर दर्शन करके वापस आई, मतलब 2 दिन वो हो गए, यानी 4 दिन ये हो गए, 4 दिन। और फिर क्या नाम है, फिर मैं घर पे आई, तो मैंने घर में सत्यनारायण भगवान की शायद कथा रखी थी, या कुछ सुंदरकांड था, कुछ तो था। तो ऐसे करके मतलब मैंने ना, मुझे 10 दिन पूजा पाठ में रहना था, मतलब कहीं तो जाना, कहीं घर की पूजा।
तो फिर मेरे को ना 10 दिन लगातार ये पीरियड डिले करने वाली टैबलेट खाना पड़ी, 10 दिन कंटिन्यू। अब मैंने खा ली, उसके बाद मेरी पूजा पाठ भी निबट गई, सब हो गया। और 8 दिन बाद मेरे को यहाँ पर एक ना ब्लैक ब्लैक सा दाग आया, इस जगह पे ब्लैक ब्लैक दाग आया। तो हमारे हस्बैंड बोलते हैं कि ना ये तुमको कुछ हो रहा है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, वो मैंने आज वो बालों में कलर किया है ना, तो उसका वो दाग होगा, ऐसा मैंने बोल दिया। तो चुप रह गए बेचारी, क्या बोलते हैं, चुप। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने मेरे को फिर टोका कि देखो तुम ना डॉक्टर को दिखाओ, ये ना यहाँ पे तुम्हारे थोड़ा सा ये बढ़ रहा है ये ब्लैक ब्लैक। तब भी मैंने उनकी नहीं सुनी। लेकिन जब वो ब्लैक ब्लैक इधर होके इधर भी आ गया, साथ में यहाँ पर भी आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये ना ये देखो ये पूरी ऐसी ना मूंछ जैसी बन गई थी ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक मूंछ जैसी बन गई। अब तो मैं घबरा गई, मैंने कहा बाप रे मेरी पूरी ब्यूटी चली जाएगी मेरे तो चेहरा ही ख़राब हो जाएगा, अब क्या करूँ। फिर बस यहाँ पे भोपाल में एक ना बहुत अच्छी डॉक्टर है, ले दूँगी नाम कभी, जब कोई पूछेगा तो बता दूँगी। बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, स्किन स्पेशलिस्ट है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। मतलब ये समझिए मेरा तो उन पर इतना विश्वास बन गया है। एक बार ना मेरे को वो हुआ था, हर्पीस होता है ना, आप लोग समझते होंगे, तो वो मुझे हुआ था। तो मैंने देखा वो ना बहुत ख़राब बीमारी होती है हर्पीस। मतलब इंसान इतना परेशान हो जाता है ना उस बीमारी में कि बहुत परेशान हो जाता है, मतलब महीनों निकल जाते हैं। और वो डॉक्टर इतने अच्छे थे, उनने मात्र 8 दिन में मेरे को एकदम ओके कर दिया था, एकदम। तब से मेरा उन पर इतना विश्वास बन गया। फिर देखो एक बार मुझे हर्पीस हुआ, फिर एक बार मुझे क्या हुआ, मैं ना सुबह ऐसी ना एक्सरसाइज कर रही थी, एक्सरसाइज करते करते ना मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे इधर एल्बो पे ऐसा एक दाना टाइप का हो रहा है, बारीक सा, जैसे मच्छर काट लेता है ना ऐसा। तो है ना, मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा देखो मेरे को रात को मच्छर ने कितना काटा, मेरे को ये दाना कितना बड़ा सा दाना हो गया रेड कलर का। तो बोलते ठीक है, उसमें हल्की सी खुजली भी थी। तो मैंने उसको ऐसे खुजाया नहीं, ज़्यादा से हाथ से फैल लिया, मैं खुजाऊँगी तो कहीं और बड़ा ना हो जाए। और पता है शाम होते होते वो दाना मेरा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा दाना हो गया। और ना ये जो मेरी जो कोनी है ना, ये लटक के नीचे इतनी फूल के ऐसे नीचे आ गई। और इतनी मैं परेशान हो गई, इतनी परेशान। मेरे को ना ऐसे होता है भैया, मैं तो बचपन से बहुत बीमार रहती हूँ। बीमार मतलब एक चीज़ मेरी सही होती है ना, मेरे को दूसरी चीज़ हो जाती है, मेरे साथ में ऐसा है। अच्छा किसी और के साथ में भी है क्या ऐसा? है तो मुझे जरूर बताना। मैं सोचती हूँ शायद इस संसार की सबसे बड़ी प्रारब्ध में जो पाप करके आई है वो मैं ही हूँ। क्योंकि इतना किसके साथ होता है, एक चीज़ सही होती है मेरी, दूसरी मेरे को हो जाती है। लेकिन मैं हारती नहीं हूँ, हारती मैं कभी नहीं हूँ। मुझे ना खाली बैठना तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है ना। तो मैं हाँ मेरे बता रही थी, तो वो ना मेरी ना जो एल्बो है ना, दोनों तरफ की, दोनों हाथों की एल्बो इतनी लटक गई नीचे। अब फिर हम शाम को उन्हीं डॉक्टर साहब के पास गए। पहले तो उन्हें मेरा हर्पीस सही किया था 8 दिन में, फिर हम उन्हीं डॉक्टर साहब के पास गए। उन डॉक्टर साहब के पास गए तो फिर ना क्या नाम है, फिर उन्होंने बताया कि आपको किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है। और 3 दिन उन्होंने मुझे बिल्कुल सही कर दिया, बिल्कुल। फिर मेरे तो उनको अपना भगवान मानने लगी है कि भाई इतना अच्छा डॉक्टर तो मैंने पहली बार देखा है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम 8 दिन में 3 दिन में सही कर देते हैं वो। और एजेड है काफ़ी, ऐसे होंगे कम से कम 85 ईयर्स ओल्ड, कम से कम, है ना, और ज़्यादा ही होंगे, बल्कि 90 के आसपास के होंगे। तो बहुत तजुर्बे वाले डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस बहुत है उनको। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ज़रूर उनका नाम बताऊंगी आप लोगों को। मैं भोपाल में रहती हूँ, है ना। तो उन्होंने मेरे को 3 दिन में बिल्कुल सही कर दिया। अब ये मतलब उसके बाद भी मेरे को 2-4 चीज़ें और हुई थी, मैं भूल गई हूँ। तो फिर मतलब मेरा विश्वास उन पर इतना बन गया कि मतलब ना मैं तो फिर किसी डॉक्टर की तरफ देखूँ भी नहीं, इतना उन पर ना मेरे को विश्वास बन गया था। अब मेरे को ना ये चीज़ जब हुई ना, तो पूरा तो माथा मेरा ब्लैक हो गया, ये यहाँ पे ऐसे आदमी जैसे मूंछ बन गई काली। मैंने कहा हाय भगवान जी, मैंने किसका क्या कर दिया, ये मुझे इस पाप की सजा, कौन सा पाप की सजा मिल गई, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ में। फिर मैं वो डॉक्टर साहब के पास भी दिखाने मेरे हस्बैंड के साथ। तो फिर वो डॉक्टर साहब ने देखा, इतने एक्सपीरियंस वाले दूर से देख के समझ जाते हैं कोई भी चीज़ को। तो फिर वो बोलते हैं कि ये ना तुमको कोई चीज़ का रिएक्शन हुआ है, ये तुमको चाहे खाने में हुआ है चाहे लगाने में हुआ है, ऐसा बोले। तो तब हमको याद भी नहीं आया कि हमने वो 10 दिन वो टेबलेट खाई थी, उसके वजह से ऐसा है। फिर ना क्या नाम है, फिर उन्होंने साफ बोल दिया कि इसमें ना टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि ना आपको कोई इसमें ना तो खुजली पड़ रही है, ना आपको दर्द हो रहा है, ना आपको जलन हो रही है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को सही करने में टाइम लगता है, और जिसमें तकलीफ होती है वो चीज़ को हम तुरंत सही कर देते हैं। तो हमको तो विश्वास था उनके ऊपर, तो हमने उनकी बात पर विश्वास किया। और ना मेरे को कितना 1 महीना हो गया। तो उन्होंने मेरे को एक तो दिया था ट्यूब, मतलब दवाई लिख के देते हैं वो, एक दिया था ट्यूब और गोली थी। तो मात्र कितने टोटल दवाई थी 120 रुपये की, फीस तो उनकी 500 रुपये है ना। टोटल दवाई 120 रुपये की थी। कितने दिन की? 15 दिन की। तो उन्होंने बोला कि 15 दिन बाद ये खाओ, लगाओ, और ना 15 दिन बाद आके फिर आप चेक कराना, मतलब चेक कराने आना। तो फिर हम 15 दिन बाद फिर गए। तो उन्होंने फिर मेरे को ऐसे करके देखा, तो उन्होंने बोला अब तुम 15 दिन और खाओ इसमें। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने 15 दिन और खाए, और देखिए ये मेरे ना काफ़ी हद तक हल्के हो गए। लेकिन ना उनने पहले बोल दिया है कि ये जाने में आपको टाइम लगेगा, कम से कम 5 से 6 महीने।
5 से 6 महीने का आपको टाइम लगेगा, पर उन्होंने बोला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे लूटपाट नहीं हो क्या कोई भी। अभी आप कोई स्किन के डॉक्टर के चले जाओ ना, आपको बता देंगे आप ना ये फेशियल कराओ, आप ये वाली ये लोशन लगाओ, ये फेस वॉश लगाओ, ये वाला साबुन यूज़ करो, ये स्क्रब मतलब वो, और वो क्या बोलते हैं, वो चेहरा चिल बिल्कुल घिस घिस के वो कर देते हैं ना, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, कि वो कराओ। बहुत सारे डॉक्टर हैं यहाँ पे ऐसे स्किन के जो भी हैं, वो ऐसे कमाई कर रहे हैं। लेकिन ना ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मात्र 120 रुपये की दवाई 15 दिन की, फीस ज़रूर 500 रुपये है उनकी। और ना मतलब ये सोचिए कि ना मुझे 1 महीना हो गया, 1 महीने में ये मेरे ना 50% सही हो गई है। 50% नहीं तो इतना बेकार मैं लोगों को जवाब दे दे के परेशान हो रही थी। जो देखता ये क्या हो गया आपको, ये क्या हो गया आपको। तो फिर ना क्या नाम है, अब मैं अपनी दवाई अभी कंटिन्यू रखी हूँ। एक दिन मतलब हो जाएंगे बिल्कुल सही, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। उन्होंने बोल दिया पेशेंस रखो तो रख लीजिए, है ना। चलो अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ आप लोगों से बातचीत करके भी। अब मैं आपकी थोड़ी सी पूजा वूजा कर लेती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे। ये ये आंसू आप देख रहे हैं मेरी आंखों में, पता ही क्यों आ रहे हैं। ये आंसू ना इसलिए आ रहे हैं, मैं ना अभी एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उस रील में ना एक लड़की थी, उसने ना प्रमोशन किया, तो मतलब ना उसने प्रमोशन किया तो उसने अपने घर में ये नहीं बताया था कि इस प्रमोशन के उसको पैसे भी मिलेंगे। अब उसको ना फ़ोन आया कि आपके अकाउंट में ऐसे ऐसे मतलब सोशल मीडिया से इतना इतना पैसा डला है, बताया उसको लड़की को। तो उस लड़की ने सोचा कि उसके जो पिता थे लड़की के वो पैरालाइज थे, है ना, और भाई छोटा था, पिता पैरालाइज थे। लड़की भी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, ऐसी थी 16-17 साल की होगी। पिता पैरालाइज थे, मराठी फैमिली से थे वो लोग, और माँ थी ऐसी होगी, माँ मेरे जैसी उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस वीडियो में उसने बताया लड़की ने कि है ना अभी तो मैं बैंक से पैसा निकाल कर भी नहीं लाई हूँ, ये कुछ पैसे मेरे पास हैं, जितना मतलब वहाँ पर आया है बैंक में उतना पैसा मेरे पास में है, और मैं अपने मम्मी पापा को जाकर देती हूँ और बताती हूँ कि जब पैसा मुझे ब्रांड से मिला है, तो देखती हूँ उनके क्या एक्सप्रेशन रहेंगे। तो वो उसकी माँ के पास गई, तो आप जानते हैं उसकी माँ ना पहले तो विश्वास ही नहीं कर रही थी वो पैसे देखकर। रियल वीडियो था ये, कोई ऐसा नहीं था कि मतलब दिखाने के लिए बनाया है। पहले तो विश्वास ही नहीं कर रही थी उसकी माँ, लेकिन जब लड़की ने यकीन दिलाया तो उसकी माँ ना इतनी तेज तेज रोने लगी, वो पता है क्यों रो रही थी? जब हमारे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं ना, सबसे ज़्यादा खुशी अगर होती है सिर्फ एक माँ को होती है। माँ जैसी खुशी बच्चे के लिए कोई जाहिर नहीं कर सकता। जब बच्चे की छोटी सी भी तरक्की होती है ना, माँ को इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। और मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात, इस संसार में, पूरे संसार में
एक बच्चे के लिए सिर्फ उसकी माँ होती है और कोई नहीं। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो वक्त तो हो गया है शाम का और अब मैं शाम की दिया बत्ती करूँगी, है ना। उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। बात क्या कर लूँ, मतलब अब सारा दिन हो गया है, अब मैं बिज़ी हो जाऊँगी फिर काम में। तो फिर मैंने कहा वीडियो का एंड भी तो करना है, तो मैं कर रही हूँ अब वीडियो अपना एंड, है ना। लेकिन आप लोग लाइक ज़रूर करना, लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।